आज मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला कि दिन में जो धूप थी वो तीखी महसूस हो रही थी। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों पे बर्फ गिरी थी और वहां से आने वाली जो पछुआ हवाएं थी उन्होंने यूपी का मौसम एकदम से बदल दिया। तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में लगभग 2 से 2.5 डिग्री का उछाल आया है। रातों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। फिलहाल हम अगले 3 से 4 दिनों का हम ये कह सकते हैं कि तापमान में राइजिंग टेंडेंसी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वर आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे मौसम में आ रहे अपडेट्स को लेकर के। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवंबर का तीसरा सप्ताह चल रहा है और इस दौरान जो है मौसम में ठीक ठाक ठंड होने लग जाती है। लेकिन इस दौरान क्या देखा जा रहा है कि आज का पिछले 1-2 दिनों के दौरान 1-2 डिग्री तापमान बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में दोपहर में क्या होता है कि धूप जो है थोड़ी तीखी महसूस हो रही है। तो इसको लेकर के मौसम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे अपने साथी विनीत चतुर्वेदी जी से। कि विनीत, बताइए मौसम में जो है बदलाव क्या आ रहे हैं और क्या अपडेट्स हैं, क्या नए अपडेट्स हैं, ये बताइए। जैसा कि आप बता रहे थे 18 नवंबर है आज। नवंबर के तीसरे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला कि दिन में जो धूप थी वो तीखी महसूस हो रही थी। आमतौर पर इसके पहले आपको गुनगुनी धूप नजर आ रही थी और धूप में जाना अच्छा लग रहा था। और अक्टूबर आखिर में ऐसा हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ डेवलप हुआ था उसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फ गिरी थी और वहां से आने वाली जो पछुआ हवाएं थी उन्होंने यूपी का मौसम एकदम से बदल दिया और कई दिनों तक मौसम एकदम से ठंडा रहा, तापमान में गिरावट आई और रातों में कई जगह शीतलहर का इम्पैक्ट देखने को मिला। कई जिलों में देखने को मिला कि 3-4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। तो अब क्या हुआ कि वो पछुआ हवाएं जो है वो एकदम से थम गई हैं और 17 नवंबर से उनका रुख वो उत्तरी हो गई है। मतलब वो पछुआ सीज हो गई और अब उत्तरी हवाएं शुरू हो गई हैं, जिसके इम्पैक्ट में जो हवा में कूलिंग इम्पैक्ट था, जो ठंडी हवाएं आ रही थी और पूरे माहौल को ठंडा कर रही थी और तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया और अब जो है वो धूप जो थी वो पूरी सीधी में पड़ रही है और थोड़ी सी अनइजीनेस फील हो रहा है आपको। और उसके अलावा तापमान में बढ़त भी हुई है, जैसा कि आप बता रहे थे। जैसे सोमवार पिछले 48 घंटे में 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में लगभग 2 से 2.5 डिग्री का उछाल आया है दिन और रात दोनों के तापमान में। पूरे प्रदेश में यही हाल है। हाँ जी, क्योंकि आमतौर पे ना इस दौरान नवंबर के मध्य में ठीक ठाक ठंड होने लग जाती है। स्वेटर वगैरह तो लोग कंफर्टेबली पहन ही लग जाते हैं। और कई इलाकों, कई अगर जिलों की बात करें जैसे कानपुर हो गया, इटावा हो गया, यहाँ पे तो बीते दिनों जो है शीतलहर जैसा देखने को नजर आया। क्या मतलब इसको लेकर के क्या कहेंगे कि आगे इस समय जो मौसम है, ये थोड़ा सा रेयर बात थी जो आपने बताई कि आमतौर पे मिड नवंबर में या नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में शीतलहर जैसा हाल नहीं रहता है और ऐसा कोई बड़ा ग्लोबल इफेक्ट भी नहीं है कि एकदम से हम शीतलहर उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। हुआ यही कि पहाड़ों से जो बर्फ वाली ठंडी हवाएं आ रही थी पछुआ, उन्होंने पूरे माहौल में कूलिंग इफेक्ट के साथ वो किया और रातों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। उसके साथ साथ जो सामान्य औसत तापमान माना जाता है, मान ली कानपुर का एग्जाम्पल लिया आपने, इटावा का लिया, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर वहां का होता है औसत तापमान, उससे भी लगभग 5 डिग्री के करीब और ज्यादा गिरावट आ गई। जिससे इटावा, कानपुर, आपका बुलंदशहर, मेरठ, अमेठी, इधर अवध क्षेत्र में बाराबंकी, इन सब जगहों पे 3-4 दिन रातों में आंशिक शीतलहर का असर देखने को मिला। और अब चूंकि हवाओं का रुख बदल चुका है, हवा में कूलिंग इफेक्ट रहा नहीं, तो इस वजह से दोबारा सूरज की गर्मी पड़ रही है और वो गर्माहट देर तक रह रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि मतलब दिसंबर की शुरुआत तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा कि दोपहर में थोड़ा सा नॉर्मल रहे? बहुत लंबे समय का तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आईएमडी का जो आंकड़ा आता है, धीरे धीरे कोई अपडेट चीजें आती हैं, कोई लोकल डिस्टर्बेंस या कोई नया परिवर्तन आता है, मौसम है जानते हैं, तो वो अधिकतम हम 4-5 दिन का ही आप बता सकते हैं। नया कुछ अपडेट आएगा तो हम बेशक आपको फिर से अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। फिलहाल हम अगले 3 से 4 दिनों का हम ये कह सकते हैं कि तापमान में राइजिंग टेंडेंसी रहेगी। मतलब दिन और रात के तापमान में ग्रेजुअली, चाहे वो भले ही 0.1, 0.2, 0.3 डिग्री का फर्क आए, लेकिन ये फर्क राइजिंग टेंडेंसी की तरफ रहेगा और तापमान ग्रेजुअली 3 से 4 दिन तक मामूली तौर पर बढ़त दिखेगी आपको तापमान।
अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आमतौर पे ये तो होता ही है कि जैसे उत्तर भारत की ठंड तो बहुत जबरदस्त होती ही है ना। कम से कम 20-22 दिन 25 दिन एकदम बहुत जबरदस्त बर्फीली ठंड। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात करते थे पूस की जो ठंडक होती है ना, मिड दिसंबर से मिड जनवरी। ये आप मान के चले कि ठीक ठाक बर्फीली ठंड होती है, तो ऐसा होती है। तो इस बार भी मतलब क्या रहेगा ये जो दौर है, ये थोड़ा सा और लंबा रहेगा या कैसा रहेगा, क्या है? अब देखिए, ऐसे तो कहने को बहुत सारी बातें कही जाती हैं और तमाम एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जैसे शीतलहर भी आ गई थी, तो फिर अचानक से फिर चीजें बदली। कुछ ऐसा ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है मौसम में। अभी मेरी वैज्ञानिक यहाँ के आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है, उनसे इसी जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसी विषय पे बात हुई कि क्या कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी क्योंकि बारिश इस बार ज्यादा अच्छी हुई है, उसको करेक्ट करते हुए ये बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, लोग डराना भी शुरू कर देते हैं लोगों, क्योंकि नवंबर की शुरुआत में शीतलहर के हालात हो गए तो लोगों ने कहा अरे बाप रे, इस बार तो लग रहा है कि हाड़ कपाने वाली ठंडक आ जाएगी और ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है, मौसम बदलता रहता है। कोई ग्लोबल ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिसका हम दावा करें कि बहुत हाड़ कपाने ठंड पड़ने वाली है। एक फौरी तौर पर एक ला नीना इम्पैक्ट की बात की जाती है जो पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकन कोस्ट में ज्यादा है। इंडिया बहुत दूर है वहां से, भारत बहुत दूर है और वहां से बहुत मामूली इम्पैक्ट है और ये पिछले साल भी इतना ही था जितना इस साल है, जो इम्पैक्ट की बात की जा रही है जी। तो पिछले साल से बहुत कोई परिवर्तन आ जाएगा उसके बारे में हम ये बात नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग जिम्मेदार चैनल है और हम जो बात कहेंगे वो वैज्ञानिकों से बातचीत के आधार पर ही कहेंगे। और ये हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी सी ज्यादा ठंडक महसूस हो लोगों को, ये हम कह सकते हैं। तो दर्शकों, ये अभी तक हमारे जो मौसम के अपडेट्स रहे हैं ताजा, वो ये थे कि आगे आने वाले समय में जो है दोपहर के समय थोड़ा सा धूप आपको तीखी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आगे भी मौसम को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।